हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 का जो हम लोग जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम देखेंगे। और इस तरह का जो वीडियो है चैप्टर वाइज आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप चाहते हैं सभी चैप्टर का, जैसे राजनीति शास्त्र का जो अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र है, तो इसका भी एक लॉन्ग आंसर का जो वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो वीडियो है चैप्टर 1 पे है, जो कि है राजनीति शास्त्र, जिसमें अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। तो उससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। इनको करने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई। आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं गार्नर, सीले, लीकॉक या फिर अरस्तु। देखिए, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप सीधे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर उसका कर सकते हैं, और नहीं मालूम है तो फिर भी जब भी मैं आपको आंसर बताऊं तो आप आंसर देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु। अरस्तु जो है वो राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान मानते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस है राजनीतिक सिद्धांतों का, या फिर राजनीतिक व्यवहारों का, या फिर राजनीतिक दर्शन का, या फिर राजनीतिक विचारकों का। यानी कि जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उसमें किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक व्यवहारों का। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है। आदर्शों पर व मूल्यों पर, मूल्यों व तथ्यों पर, या फिर आदर्शों, मूल्यों एवं तथ्यों तीनों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तथ्यों पर यह अधिक बल देता है। चौथा प्रश्न है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र विषय है राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, सरकार या फिर मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, कला है। विज्ञान व कला दोनों है, न विज्ञान है और न ही कला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो राजनीति शास्त्र है विज्ञान व कला दोनों है। छठा प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान शाखा है, मतलब किसका शाखा आपको बताना है, भौतिक विज्ञान की, और इसके जो ऑप्शन जो और दिए गए हैं बी है जीव विज्ञान की, या फिर सामाजिक विज्ञान की, या फिर व्यवहारिक विज्ञान की। तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो शाखा है कौन से विज्ञान की आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, इसका ध्येय मानव कल्याण है, या फिर इसका ध्येय सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, सर्वोच्च बनाना है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें भविष्य कथन की असंख्य संभावना होती है, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसमें कार्य कारण संबंध उपलब्ध है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्य जो सर्वमान्य सिद्धांत है अपर्याय है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसलिए हम लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। नौवां प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है
क्योंकि ये देखिए पूर्ण विज्ञान नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। इसको हम लोग क्यों विज्ञान मानते हैं? क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन होता है एकदम क्रमबद्ध अध्ययन होता है, लेकिन यह पूर्ण विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण विज्ञान? आपको बताना है। क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, दार्शनिक अध्ययन पद्धति पर विशेष बल दिया गया है इसमें, या फिर इसमें तथ्यों तथा विश्लेषण सटीक नहीं होता है, या फिर इसमें 100% शुद्ध सिद्धांतों का अभाव होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें तथ्यों का जो है विश्लेषण सटीक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण विज्ञान नहीं मानते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ठीक है, तो यह कथन किसका है आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, स्टीफन बकल, मैटलैंड, बर्क या फिर हॉन्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीफन बकल। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं कि राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन है? सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है राजनीति विज्ञान की? इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो दिए गए हैं वैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक या फिर तुलनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैज्ञानिक। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। किसने किया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सीले ने, गिलक्राइस्ट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो ने। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाला है कौन है? हॉब्स, वेबर, मरियम या फिर उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने राजनीति को कला तथा विज्ञान दोनों माना है? वेबर ने, गेटल ने, गार्डनर ने या फिर ट्रस्की ने। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रस्की ने। इसके बाद 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम गॉडविन व वेलस्टोन क्रॉफ्ट को, ह्यूम को या फिर फ्रेडरिक पोलक को या फिर सीले को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम गॉडविन व वेलस्टोन क्रॉफ्ट को। चलिए अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 16वां प्रश्न है कि राजनीति किसने राजनीति को मौसम के विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? यानी कि किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो आपके ऑप्शंस जो इसमें दिए गए हैं, कैटलिन, लॉसवेल, लॉर्ड ब्राइस या फिर गार्डनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड ब्राइस। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? हॉब्स को, मार्क्स को, हॉब्स एवं मार्क्स दोनों को या फिर किसी को नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉब्स और मार्क्स दोनों को दिया जा सकता है। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? फ्रीमैन ने, विलोबी ने, सीले ने या फिर लीकॉक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलोबी ने। 19वां प्रश्न है कि फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? वाल्टर बेजहार्ट की, अर्नेस्ट बाकर की, हेरोल्ड लॉसवेल की या फिर W.H.A. रिवर्स की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्टर बेजहार्ट की। चलिए 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? रूसो ने, नेटलशिप ने या फिर मैकियावेली ने या फिर बोशांके ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली ने। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर का वीडियो था और इस तरह से चैप्टर वाइज जो वीडियो है और भी इस चैनल पे अपलोड होंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस लेके आऊँ तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।